हेलो बच्चों। तो जो आज है हम लोग शुरू करने वाले एक नया चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स। इस चैप्टर में अगर हम लोग बात करें तो जो भी हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ से लेकर कोलिजन तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उन सारे को एक साथ मर्ज कर कर पढ़ना है यहाँ पर अभी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसी भी मोशन को हम लोग किन तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल किसी मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है आपका ट्रांसलेशनल मोशन हो जाता है और इसको आप प्योर ट्रांसलेशनल मोशन भी बोल सकते हैं। तो इसको आप प्योर ट्रांसलेशनल बोलिए या ट्रांसलेशनल मोशन बोलिए। दूसरा आपका हो गया रोटेशनल मोशन और तीसरा जो हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मींस ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। इसको हम लोग रोलिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग रोलिंग के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो उसको हम लोग रोलिंग भी बोल सकते हैं। अब ट्रांसलेशनल मोशन जो है हम लोगों ने अभी तक जो भी फिनिश किया था सारा जो है ट्रांसलेशनल मोशन का पार्ट है। यहां से जो हम लोग शुरू करने वाले हैं रोटेशनल शुरू करने वाले। उसके बाद रोटेशन फिनिश करने के बाद मैं दोनों को मर्ज कर इसी चैप्टर में ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मींस हम लोग लास्ट में रोलिंग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये चैप्टर जो है एक तरीके से देखा जाए तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसको दोबारा हम लोग को पढ़ना है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। हम लोग इक्वेशन थोड़ा उसी टाइप के पढ़ेंगे लेकिन इक्वेशन थोड़ा जो आपका होगा अलग होगा। तो एक बार आपको जो भी ट्रांसलेशन हम लोगों ने पढ़े उसके पैरेलल में इक्वेशन आपका रोटेशन में आएगा और दोनों को मर्ज कर फिर से यहाँ पर आने वाला है। तो सोचिए कि चैप्टर कितना ज्यादा बड़ा होगा और कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। हम लोग को ट्रांसलेशन मोशन पढ़ते पढ़ते ही आपका हम लोग का हालत खराब हो जाता है और अभी हम लोग को रोटेशन में पढ़ना है, दोनों को साथ में साथ मर्ज भी करना है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो आपको इस चैप्टर में पेशेंस रखना होगा। ये भी हो सकता है कि अगर आपका ये सारा चैप्टर ट्रांसलेशन में जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया होगा आपका अच्छा हो तो ये चैप्टर आपको काफी आराम लगेगा, क्योंकि आप एक तरीके से रिविजन करते होंगे इन सारे इक्वेशंस में। इन सारे इक्वेशंस में क्या करते रहे होंगे, रिविजन कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग सिंपल सी बात करते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन आखिर होता क्या है। तो मैं सिंपल सा बात बोलता हूँ कि अगर कोई बॉडी आपका है, आप इस बॉडी को लेते हैं, इस बॉडी को आप ट्रांसलेट करते हैं, इस पेन को आप ट्रांसलेट करते हैं, तो इसको हम लोग प्योर ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो अगर मैं सिंपल से इसको ड्रॉ करूं तो कोई बॉडी ऐसे मान लीजिए आप इसको आपने ट्रांसलेट किया, शायद एक ही शेप हो, एक ही शेप है आपका जो भी बोले, ठीक है। तो कोई पॉइंट ए है तो ये पॉइंट यहां से यहां चला गया, बी पॉइंट आपका यहां से यहां चला गया, सी पॉइंट यहां में तो यहां से यहां चला गया। सो आप यहां पर देख सकते हैं कि ए से एस बी और एस सी तीनों क्या होंगे, तीनों के तीनों बराबर होंगे। तो ट्रांसलेशनल मोशन की यही खासियत होती है कि इन ट्रांसलेशनल मोशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विल बी इक्वल। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विल बी इक्वल, राइट। अब हम लोग बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। तो रोटेशनल मोशन में क्या आता है, इसको हम लोग प्योर रोटेशन भी बोलते हैं। आप रोटेशन बोलिए, हम लोग इसको प्योर नाम देते हैं, इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका प्योर रोटेशन हो गया, ये आपका प्योर ट्रांसलेशन था। अब रोटेशनल मोशन में क्या होता है, किसी भी एक्सिस के अबाउट हम लोग बॉडी को रोटेट करवाते हैं। किसी भी एक्सिस के अबाउट बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, रोटेशनल मोशन, और यू कैन से प्योर रोटेशनल मोशन। इसके बारे में हम लोग डिटेल से थोड़ा चर्चा करेंगे। इसको मैं अभी यहीं पे छोड़ देता हूं। और इसमें क्या हो गया कि ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, आप ऐसा सोचिए किसी भी स्फीयर को आप जमीन पे रोल कर दीजिए, किसी भी स्फीयर को आप जमीन पे घुमा कर छोड़ दीजिए, वो आपका रोलिंग करते हुए नजर आएगा। मतलब ट्रांसलेट भी आगे भी जाएगा और साथ ही साथ क्या करते रहेगा, वो रोटेट भी करने वाला होगा। तो इसको हम लोग ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मीन्स रोलिंग बोल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है, ये रोटेट भी करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, ट्रांसलेट भी करेगा। इस केस में मैं बस रोटेशन करवा रहा हूं और इस केस में आपका ट्रांसलेशनल, बस आपका क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। तो हम लोग इस तरीके से इन सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं, राइट। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग को बात करना है रोटेशनल मोशन के बारे में, करेक्ट। तो इसको मैं थोड़ा एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थ्योरी वाइज मैं आपको बताता हूं करना क्या है इसमें। तो हम लोग रोटेशनल डिस्कस कर रहे हैं अभी, रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो आप ध्यान सुनते रहिएगा पॉइंट्स को। अगर मैं एक सिंपल सा बॉडी लेता हूं, इस बॉडी को मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा हूं मैं, रोटेट कर रहा हूं इस बॉडी को।
तो ये जब बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, तो जिस एक्सिस के अबाउट, मतलब अभी ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो जिस एक्सिस के अबाउट पूरा बॉडी रोटेट होते हुए नजर आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फैन की बात करें तो फैन जो आपका घूमता है, तो अपने जो उसका हैंडल होता है, जिसके हेल्प से, जिसकी मदद से वो टंगा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसी तरीके से ये बॉडी के अबाउट, ये बॉडी जो है इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सिस ऑफ रोटेशन, करेक्ट। अब देखिए, तो आपसे पूछेगा इसमें डिफरेंट पॉइंट्स को आपको डिस्कस करने बोलेगा, थ्योरी वाइज इसमें ज्यादा आपका पूछता है, इसको हम लोग आगे चलकर यूज भी करने वाले, तो ध्यान से आप सुनते रहिएगा। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट है कि जो भी पॉइंट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करेंगे वो पॉइंट रेस्ट में होंगे। आप इसको लिखते रहिएगा, जो भी पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स रेस्ट में होंगे। इट मींस इफ दिस पॉइंट, इफ यू टॉक अबाउट द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट और एनी पॉइंट ऑन दिस एक्सिस, इन सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी क्या होगा? 0 होना चाहिए। तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये बॉडी फुल रोटेशन में, प्योर रोटेशन में है। हाँ, एक बात ऐसा भी है कि बहुत लोग सोचते हैं क्या कि हमेशा अगर प्योर रोटेशन हो ही रहा है, अगर कोई बॉडी आपका प्योर रोटेशन में है, तो उस बॉडी में जरूर ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिसका वेलोसिटी 0 हो। उस बॉडी में ऐसा जरूरी है कि एक पॉइंट ऐसा, कुछ पॉइंट्स ऐसा हो जिनका वेलोसिटी क्या हो? 0। जरूरी नहीं है, बात मैं बता रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बॉडी किसी ऐसे एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है जो एक्सिस बॉडी पे लाई करेगी नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेन को लूं, इस पेन को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये जो पेन है इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है ऐसे ऐसे। तो हम लोग बोलेंगे कि इस पेन का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस पेन पे नहीं लाई कर रहा है, बल्कि यहां लाई कर रहा है, बल्कि क्या रहा है? यहां पर लाई कर रहा है। आप किसी चीज को देख सकते हो, राइट। तो अगर, लेकिन एक बात जरूरी है कि अगर किसी बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर बॉडी से पास कर रहा है, अगर बॉडी से आपका पास हो रहा है, तो उस बॉडी पे जरूर कोई ना कोई पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जिसका वेलोसिटी क्या हो? आपका 0 हो, जिसका वेलोसिटी 0 हो। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, ये बोल सकते हैं कि ऑल अदर पॉइंट्स विच आर नॉट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑल अदर पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट, so all other points which are not lying on the axis of rotation will rotate with angular speed omega, or you can say angular acceleration alpha, or you can say angular displacement जो उसका होगा थीटा होगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सारे पॉइंट्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर नहीं लाई कर रहे हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करते हुए नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो जिसका जितना ओमेगा, इस पॉइंट का मैं बात करूं, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, कोई यहां पॉइंट ले लीजिए, आर पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के और क्या करें? सर्कुलर मोशन करते हुए नजर आ रहे हैं, और सारे पॉइंट्स का ओमेगा इक्वल ही होगा। या अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो सारे पॉइंट्स का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? इक्वल होगा। मैं एंगुलर की बात कर रहा हूं, मैं लीनियर की बात नहीं, बल्कि क्या कर रहा हूं? मैं एंगुलर की बात कर रहा हूं। तो सारे पॉइंट्स का ओमेगा बोलिए या अल्फा बोलिए या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा बोलिए, सारे पॉइंट्स का एंगुलर क्वांटिटी क्या होगा? सेम होगा, राइट। तो सारे सेम ओमेगा से आपका रोटेट करते हुए नजर आएंगे, और वो जो जिस सर्किल में वो लोग रोटेट करेंगे उस सर्किल का सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये तो दूसरा पॉइंट आपको हो गया था, लेकिन तीसरा पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं कि all those points which are not lying on the axis of rotation will rotate in a circle having center on the axis of rotation, and also the planes of this circle will be parallel to each other. इस सर्किल का प्लेन यहाँ है, इस पॉइंट में, ये जो पॉइंट जिस सर्किल में आपका रोटेट कर रहा है उसका प्लेन यहाँ है आपका, इस सर्किल का प्लेन यहाँ है। तो सारे जो होंगे डिफरेंट प्लेन में होंगे, भले ही हो सकते हैं डिफरेंट प्लेन में आपको हो सकते हैं, लेकिन सारे का जो है प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होगा, सारे का प्लेन दूसरे क्या होगा? आपका पैरेलल होगा, राइट। हाँ, ऐसा भी है कि अगर बाय मैं एक ही प्लेन में दो पॉइंट्स लूं, फॉर एग्जांपल पॉइंट क्यू है, इससे यहां पर कोई पॉइंट क्यू है इसलिए लिया जाए, तो ये दोनों पॉइंट सर्किल में रोटेट करेंगे, और इस केस में दोनों पॉइंट एक ही प्लेन में है। इस केस में दोनों पॉइंट एक ही प्लेन में है, और दोनों का सर्किल जो है कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सर्किल जो कॉन्सेंट्रिक है, क्योंकि दोनों का सर्किल का सेंटर एक ही पॉइंट पे आपका लाई हो रहा है, एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है? आपका लाई हो रहा है, राइट।
तो हम लोग ऐसा इसको बोल सकते हैं, करेक्ट। फिर तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। चौथा पॉइंट में मैं बोलूंगा कि द स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल विल बी गिवन एज v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा जो है आपका बॉडी का एंगुलर स्पीड है, ओमेगा जो है आपका बॉडी का एंगुलर स्पीड है, एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल इन विच दिस पार्टिकल्स आर रोटेटिंग। तो अगर इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट इस रेडियस में रोटेट कर रहा है, ये पॉइंट का रेडियस इतना हो जाएगा, तो इन सारे पॉइंट्स का आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर हम लोग बोल सकते हैं, आर इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको हम लोग सर्किल का रेडियस, जिस सर्किल में रोटेट कर उसका रेडियस ही बोल सकते हैं, करेक्ट। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ, अब देखिए, अब जो पॉइंट का ओमेगा तो आपका सारे पॉइंट्स का सेम होगा, लेकिन जिस पॉइंट का डिस्टेंस आर ज्यादा होगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जिसका जो पॉइंट जितना दूरी पे होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उस पॉइंट का स्पीड उतना ही ज्यादा होगा, करेक्ट। इसलिए जो भी पॉइंट्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करते हैं, सारे के सारे रेस्ट में होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। इसको आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो भी अगर फैन आपको रोटेट करता है तो फैन का जो मिड पॉइंट होता है वो पॉइंट रेस्ट में होता है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन उसी से पास होता है, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसी से पास होता है, राइट। तो चलिए हम लोग अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं। देखिए, इसमें आपको एनालाइज बहुत सारी चीजें कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो भी बोल रहा हूं उन्हीं पॉइंट्स में से पूछेगा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आपको विजुलाइज करना होगा कि कोई भी बॉडी रोटेट कर रहा है। तो मैं एक आपको विजुलाइजेशन देता हूं कि अगर आपसे पूछे, एक क्वेश्चन है आपका कि अगर आपसे पूछे कि सपोज हम लोग कोई प्लेन पास कर रहे हैं और वो प्लेन जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, वो प्लेन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर, राइट। तो अगर वो प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है तो क्या उस प्लेन पे ऐसे दो पॉइंट्स लाई कर सकते हैं जिनका वेलोसिटी सेम हो। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई प्लेन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, तो क्या उस प्लेन पे कोई दो पॉइंट्स ऐसे लाई कर सकते हैं जिनका वेलोसिटी सेम हो। तो इसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं कि इसको कट कीजिएगा तो आपको कुछ इस टाइप से प्लेन मिलेगा। चलिए मैं डिस्क ही लेता हूं, सपोज कीजिए कि ये सिलेंडर टाइप का है, कुछ ये क्या है, सिलेंडर टाइप का है। तो इसको कट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, डिस्क मिलेगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, करेक्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या इस पूरे प्लेन में, डिस्क पे, क्या इस पूरे डिस्क पे कोई ऐसा दो पॉइंट्स है जिनका वेलोसिटी सेम हो। तो आप बोलिए कि बिल्कुल है, क्यों ना मैं इन दोनों पॉइंट्स को ले लूं, ठीक है। या कोई भी दो पॉइंट जिनका डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, क्योंकि v जो होगा ओमेगा इंटू आर होगा। अगर आर में इक्वल, ओमेगा तो आपका इक्वल है ही, पूरे बॉडी का ओमेगा जो है आपका इक्वल है। तो अगर मैं आर इक्वल है तो स्पीड वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फिर इसी में आपका आंसर में बोल रहा, मैंने बोला है आपको कि इससे v इक्वल टू ओमेगा, ये आपका स्पीड है। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है। तो अगर आप इसको अभी इमेजिन कीजिए तो ये बॉडी कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा होगा, तो ये पॉइंट का वेलोसिटी यहां होगा, ये पॉइंट का वेलोसिटी ऐसे होगा, सारे का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, सारे के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, इक्वल। लेकिन ऑल ऑफ दिस पार्टिकल्स विल हैव डिफरेंट डायरेक्शन, सारे का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम लोग कभी भी एक प्लेन में, जो प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, दो पॉइंट्स ऐसा नहीं ढूंढ सकते हैं जिसका के वेलोसिटी क्या हो, सेम हो, जिसका वेलोसिटी क्या होगा, सेम हो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना होगा, इस तरह से आपको क्या होगा, एनालाइज करना होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या मैं कोई ऐसा लाइन लूं जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल में है, तो क्या इस लाइन पे सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी इक्वल होगा। तो मैं बोलूं कि बिल्कुल होगा। मैं एक ऐसा लाइन ले रहा हूं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, तो क्या इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे सारे का वेलोसिटी इक्वल होगा। तो मैं बिल्कुल होगा, इक्वल होगा। सारे पॉइंट जो भी लाई करेंगे इस लाइन पे, सारे का डिस्टेंस इक्वल है, मतलब आर आपका इक्वल होगा। और अभी अगर सोचिए कि ये जो सारे पॉइंट्स होंगे, सारे के सारे ऐसे घूमते होंगे,
तो सारे अभी अंदर जा रहे होंगे यहाँ पर, तो सारे के सारे अगर अंदर जा रहे हैं तो सारे का वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो गया और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्योंकि डिस्टेंस आर क्या है आपका, डिस्टेंस आर इक्वल है, हर डिस्टेंस क्या है आपका इक्वल है। तो इस लाइन पे सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी इक्वल होगा, करेक्ट। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक और बात पूछता है कि मतलब इसको आपको ध्यान रखना है, पूछता है नहीं, लेकिन इसको आपको क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प मिलने वाला है कि जो सर्कुलर मोशन होते हैं उनमें जो अगर परफेक्टली रोटेशनल मोशन हो, सर्कुलर मोशन नहीं, अगर परफेक्टली आपका रोटेशनल मोशन चल रहा हो तो उस केस में सारे पार्टिकल्स का एंगुलर क्वांटिटी इक्वल होता है। मैंने आपको रिपीट कर दिया हूं मैंने फर्स्ट पॉइंट में, लेकिन मैं फिर से इसको स्पेशल पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहा हूं कि जो भी पॉइंट्स होंगे आपका सारे का एंगुलर क्वांटिटी इक्वल होगा। इट मींस ओमेगा, अल्फा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सारे के सारे इक्वल होंगे, लेकिन उनका लीनियर क्वांटिटी डिफरेंट हो सकता है। मैं सकता है बोल रहा हूं, लीनियर क्वांटिटी उनका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि होगा ही, क्योंकि मैं अभी एग्जांपल दिया कि इन सारे पॉइंट्स का जो भी पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करे तो सारे का वेलोसिटी क्या था, इक्वल था। सारे का वेलोसिटी क्या था आपका, इक्वल था। तो इक्वल हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन एंगुलर क्वांटिटी फुल सर्कुलर मोशन में या प्योर रोटेशन में एंगुलर क्वांटिटी जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे सर्कुलर मोशन में। चलिए अब इसमें सर्कुलर मोशन या प्योर रोटेशनल मोशन में एक पॉइंट आता है आपका एरियल वेलोसिटी, ठीक है। एक पॉइंट आपका आता है एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी अगर आपको निकालना हो किसी भी पॉइंट का, तो एरियल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई सपोज कीजिए कोई पॉइंट है, पॉइंट पी, वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, आपको रोटेट कर रहा है। तो इसका जो रेडियस वेक्टर है वो पर यूनिट टाइम में जितना एरिया स्वीप करेगा, जितना एरिया स्वीप करेगा, आप देख सकते हैं इस तरह से जाएगा ये, तो जितना एरिया स्वीप करेगा उस एरिया को हम लोग बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। जो पर यूनिट टाइम में जितना एरिया वो कवर करता है, स्वीप करता है, उस एरिया को क्या करेंगे हम लोग, एरियल वेलोसिटी। तो मान लिया जाए कि ये पॉइंट जो है ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, रेडियस इसका मान लेता हूं कि आर है, तो थीटा का वैल्यू जो होगा ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। जो थीटा जितना कवर करेगा उसका वैल्यू क्या होगा, ओमेगा इंटू टी। अब मेरे को इतना एरिया निकालना है कि एरिया कितना है, राइट। तो एरियल वेलोसिटी मैं डेफिनेशन लिखता हूं, एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर, कैन से पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में जितना एरिया स्वेप करेगा रेडियस वेक्टर किसी पॉइंट का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरियल वेलोसिटी बोलेंगे। तो एरियल वेलोसिटी आपको निकालना हो, एरियल वेलोसिटी, सो ए डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। सो टी टाइम में जितना एरिया कवर करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरियल वेलोसिटी। हम लोग को एरिया कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सी बात है कि ये एरिया आपको निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि पूरा जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का, ठीक है। तो अगर पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होगा तो मतलब ये बोल रहा हूं कि मैं 2 पाई एंगल में जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है। 2 पाई एंगल में अगर पाई आर स्क्वायर है तो एरिया पर यूनिट एंगल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई। अगर ये 2 पाई एंगल है उसमें एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो यूनिट एंगल में कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एरिया टोटल डिवाइड बाई टोटल एंगल। सो दिस विल बी एरिया पर यूनिट एंगल इनटू मैं थीटा मल्टीप्लाई करूं। थीटा मतलब मेरे को निकालना है कि थीटा एंगल में कितना एरिया है। तो 2 पाई एंगल में इतना एरिया था, तो थीटा एंगल में इसके प्रोपोर्शनल एरिया हो जाएगा। तो एरिया पर यूनिट एंगल इनटू एंगल डिवाइड बाई टाइम अगर मैं टी लेता हूं यहाँ पर, चलिए हम थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। सो यू विल गेट एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर बाई 2। सो इस वैल्यू को आपको ध्यान रखना है, अंडर एस्टिमेट इसको आपको नहीं करना है। इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको शुरुआत में ही फिनिश कर दिया कि बाद में छूट जाता है आपका। तो इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो में है, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में शुरू करूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रोटेशन का, उससे क्वेश्चन गारंटी पूछे जाते हैं, या तो हो इंजीनियरिंग या हो आपका मेडिकल, राइट।
तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर।